अस्सलाम वालेकुम। स्पोर्ट्स राउंडअप आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी स्पेशल के साथ मैं हूं रज़ा जमशेद और आज भी हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट और एनालिस्ट अली और ज़िशान। कल से इस टूर्नामेंट का बाकायदा आगाज़ हो चुका है और आज इस टूर्नामेंट का दूसरा और बड़ा मैच है जो कि दो बड़ी टीमों के दरमियान खेला जाएगा, जिनमें ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड शामिल हैं। जबकि कल के टूर्नामेंट में इंग्लैंड ने बांग्लादेश को 8 विकेटों से बुरी तरह शिकस्त दी थी। आइए इस बारे में मजीद बात करते हैं अपने स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट से। जी अली, क्या कहना है? जी रिता, कल से टूर्नामेंट का आगाज़ हो गया है। आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी का 8th एडिशन था। ओपनिंग मैच था जो मेज़बान इंग्लैंड और बांग्लादेश के दरमियान। बांग्लादेश 2 के इस टूर्नामेंट में जितनी भी टीम शामिल हैं इस वक्त उसमें सबसे वीकेस्ट टीम उसको कंसिडर किया जाता, बावजूद इसके कि रिसेंटली उनकी परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छी रही थी। बांग्लादेश ने कल बैटिंग की पहले और काफ़ी अच्छी बैटिंग का मुजाहरा करते हुए 305 रन का बड़ा हदफ दिया था इंग्लैंड को। और बज़ाहिर ये लग रहा था कि शुरू में कि शायद बांग्लादेश इस मैच को काफ़ी हद तक जो है ना इंग्लैंड को टफ टाइम देगा और शायद इंग्लैंड को मुश्किल पेश आए 305 रन का बड़ा हदफ चेज़ करने में। लेकिन इंग्लैंड ने बहुत ही आसानी से जॉय रूट हैं उनके, जो सबसे ज़बरदस्त बल्लेबाज है, उनकी सेंचुरी की बदौलत और उनके जो ओपनर थे उनकी धुआंधार इनिंग की बदौलत ईज़िली उन्होंने 8 विकेटों से जो है ना वो ये मैच जीत लिया था। गालिबन 48वें ओवर में 2 ओवर पहले ही उन्होंने 305 रन का हदफ हासिल कर लिया था। जी ज़िशान, आप बताएं, आपको क्या लगता है कि इंग्लैंड को कितनी मुश्किलात का सामना करना पड़ा इस मैच में? इंग्लैंड को कोई ख़ास मुश्किल नहीं हुई, क्योंकि मेरा ख्याल था कि अगर इंग्लैंड पहले बैटिंग करके कोई हदफ देता और बांग्लादेश से चेस करता तो इंग्लैंड को मुश्किल हो सकती थी, क्योंकि उनकी जो बॉलिंग साइड है वो काफ़ी वो उनकी बैटिंग साइड से ज़्यादा वीक है और बांग्लादेश का स्ट्रॉन्ग पॉइंट उनकी बैटिंग ही थी। लेकिन कल क्योंकि बांग्लादेश ने पहले बैटिंग की और गो के उन्होंने 305 रन बनाए, लेकिन बांग्लादेश एक गलती कर उन्होंने अपना 5वां कोई प्रॉपर बॉलर नहीं कराया। उन्होंने जो मतलब प्रॉपर बॉलर की जगह 2-2, 3-3 जो ओवर है वो 3-4 बॉलों से कराने की कोशिश की, जो एक बहुत संगीन गलती थी, क्योंकि आप इतने बड़े टूर्नामेंट के अंदर इस तरह का रिस्क नहीं लिया करते। आप 5 प्रॉपर बॉलर के साथ जाया करते हैं। बांग्लादेश ने ये गलती की और उन्हें इसका खमियाजा भुगतना पड़ा। और इंग्लैंड जो थी, उनका जो स्ट्रॉन्ग पॉइंट था थी और उनके जो स्टार बैट्समैन था जो रूट, उसने एक बार फिर साबित किया कि वो क्यों इस टाइम दुनिया के टॉप 3 या 4 बैट्समैन में आता है। उसने जिम्मेदारी का मुजाहरा किया, सेंचुरी स्कोर की। कैप्टन मॉर्गन जो है उन्होंने 80 रन बनाए। ओपनर एलेक्स हेल्स जो हैं उन्होंने 50 स्कोर की। जेसन रॉय नाकाम रहे, लेकिन इंग्लैंड के कैप्टन ये कह चुके हैं कि हमें उन पर एतमाद है और हम ये पूरा टूर्नामेंट उनके साथ ही खेलेंगे। और जो बांग्लादेश थी उसकी अच्छी चीज़ ये थी कि जो उनके ओपनर थे तमीम इकबाल, उन्होंने एक बार फिर जिम्मेदारी का मुजाहरा किया और सेंचुरी बनाई। और जो उनके विकेट कीपर बल्लेबाज मुश्फिकुर रहीम, उन्होंने भी काफ़ी अच्छी इनिंग्स खेली। गो के आखिर में बांग्लादेश ने 20-30 रन कम किए, लेकिन ऐसा लग रहा था कि शायद इंग्लैंड को टफ टाइम दे, पर इंग्लैंड की जो बैटिंग थी उन्होंने ख़ास जो है इसमें कोई तरद्दुद नहीं किया और आराम से टारगेट चेज़ कर। अच्छा अली, पाकिस्तान और इंडिया का मैच जो इस टूर्नामेंट का सबसे बड़ा मैच माना जाता है, उससे 2 दिन कबल ही भारत ने रोना धोना शुरू कर दिया। ये क्या मसला है, आप हमें बताएंगे? रिदा, ये भारत की बड़ी पुरानी आदत है, ये अब की नई बात नहीं है। ये हमेशा से ही भारत, जब भी कोई बड़ा टाकरा होता है, बड़ा मैच होता है पाकिस्तान के खिलाफ, भारत हमेशा कुछ ना किसी ना छोटी मोटी बातों को लेके रोना धोना शुरू कर देता है। इस मरतबा भी ऐसा ही कुछ हुआ है। दरअसल उनको जो प्रैक्टिस के लिए बर्मिंघम में पाकिस्तान और इंडिया का मैच होगा, अब उस ग्राउंड में वहाँ पे उनको वहीं पर उनके करीब में ही वहाँ पे उनके एक प्रैक्टिस ग्राउंड दिया गया। अब भारत बज़ाहिर तो ये कोई प्रॉब्लम नहीं थी, लेकिन भारत ने ये पॉइंट उठा के रोना धोना शुरू कर दिया कि जो उन्हें जो प्रैक्टिस के लिए ग्राउंड दिया गया, फ्राहम किया गया, वो बहुत ही छोटा है। उनको वहाँ पे बहुत ही डिफ़िकल्टीज़ पेश आ रही हैं। और जो कोहली हैं उनके कैप्टन, दो के वो अच्छे स्पोर्ट्समैन हैं, रेयर ही कभी उनको ऐसा हम देखते हैं कि वो कोई कॉन्ट्रोवर्शियल किस्म के स्टेटमेंट्स दे रहे हों, लेकिन इस मरतबा वो बाकायदा रोते धोते नज़र आ रहे हैं और आईसीसी से कंप्लेंट्स कर रहे हैं कि उन्हें प्रैक्टिस के लिए जो है ना बहुत ही छोटा ग्राउंड दिया गया और उसमें भारतीय टीम प्रॉपरली प्रैक्टिस नहीं कर पा रही। जी ज़िशान, आपको क्या लगता है कि क्या भारत का रोना धोना ठीक है अपनी जगह? नहीं, क्योंकि ये कोई इतनी बड़ी लॉजिक नहीं है कि जी हमें छोटा ग्राउंड दिया गया, बड़ा ग्राउंड दिया गया। ग्राउंड छोटा बड़ा हो, आपने प्रैक्टिस करनी है, आप अपनी प्रैक्टिस जारी रखें। काम तो आपने मैच के दिन ही करना होता है, उसी दिन आपने प्रूव करना होता है कि आप कितनी अच्छी टीम है। तो ये कोई इंडिया के लिए कोई बहुत बड़ी इशू नहीं होना चाहिए था कि जनाब हमें ग्राउंड छोटा दिया गया और उनको ग्राउंड बड़ा दिया गया। ये वही मोहल्ले के बच्चों वाली आते हैं कि जो है वही है कि जी हमें आपने छोटा वो दिया और उनको वो बड़ा दिया। ये कोई इतना बड़ी लॉजिक नहीं, क्योंकि ये पहले भी हो चुका है, ये बहुत दफ़ा हुआ है। ये इंडिया पहले भी कर चुका है। लॉर्ड्स में इनके मैचेस होते थे तो यही ये कहते थे कि जनाब हमें वो बड़ा पवेलियन दिया जाए। हालांकि ये लॉर्ड्स की रवायत है कि
जो इंग्लैंड का पवेलियन है वो वही हमेशा रहेगा, जो मेहमान टीम आएगी उसका पवेलियन होगा। ये उन्होंने वहाँ भी रौनक मचाया था, लेकिन वहाँ भी इनकी नहीं सुनी गई, मेरा ख्याल है यहाँ भी इनकी सुनी जाएगी। अच्छा ज़ीशान, मतलब एक तो ये तो ग्राउंड का तो इशू है, इंडियन टीम के कैंप से भी कुछ ऐसी खबरें आ रही हैं कि पाकिस्तान के खिलाफ मैच से कभी हैं, वहाँ पे कुछ उनकी आपस में कुछ है चप्पलें चल रही है कोच और कैप्टन के दरमियान। इनके जो कोच है अनिल कुंबले और कप्तान विराट कोहली, उनके आपस में नहीं बन रही, क्योंकि आईपीएल के दौरान जो है अनिल कुंबले ने एक मैच के अंदर अपने चाइना मैन थे कुलदीप यादव, उनको खिलाना चाहा था, तो विराट कोहली ने कहा था कि नहीं मैं इसके साथ नहीं जाऊंगा। तो जब आखिरी अपने राउंड मैच में विराट कोहली इंजर्ड हो गए तो अनिल कुंबले ने कुलदीप यादव को खिला दिया, जिसमें कोहली उनसे काफ़ी नाराज़ थे और उन्होंने अपनी जो रिपोर्ट बीसीसीआई को दी है उसमें उन्होंने इसका जिक्र भी किया है कि जनाब मेरे से पूछे बगैर उन्होंने उस पर खिला दिया। तो विराट कोहली बेसिकली ये चाह रहे हैं कि मैं अपनी मर्जी का कोच रहूँ, जो कि गलत चीज़ है क्योंकि कोचिंग उनका काम नहीं। अच्छा, आपको लगता है कि अगर टीम में कैप्टन और कोच की आपस में कोऑर्डिनेशन ना बने तो इसका नुकसान टीम को होता है पूरी? मेरा नहीं ख्याल, अगर कैप्टन की इतनी अथॉरिटी है, मेरा ज़ाती ख्याल है अगर कैप्टन की अथॉरिटी है और वो टीम अच्छी लेके जा सकता है तो कोच का उतना काम नहीं होता क्रिकेट में जितना कैप्टन का काम होता है। ये इमरान खान साबित कर चुके हैं कि वो जब होते थे तो वो खुद ही कोच होते थे, वही कैप्टन होते थे। उस टाइम किसी कोच को भी जानता भी नहीं कि कौन उस टाइम कोच है टीम का। तो अगर एक कैप्टन की इतनी से हो और वो इतना अच्छा खिलाड़ी हो तो वो अकेला टीम को संभाल सकता है। कोच ठीक है अपनी कोचिंग जारी रखे, लेकिन उसे चाहिए कि वो डिसीजन मेकिंग में ना। क्यों आप ज़ीशान के पॉइंट से एग्री करते हैं? नहीं, मेरे ख्याल में मैं एग्री नहीं करूँगा। उस पर यह है कि ज़ीशान जब इमरान खान का टाइम था उस टाइम तो कोचेस का इतना खास रोल नहीं होता था। अब कोचेस की बहुत ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट होती है टीम में, टीम सिलेक्शन से लेके मतलब मुख्तलिफ किस्म के मामलात में लेके। लेकिन आपको नहीं लगता कि मतलब अगर चपकली चल रही है कोच और कैप्टन के दरमियान में, ठीक है, जाहिर सी बात है कि वो रोल मॉडल्स होते हैं बाकी टीम के लिए, प्लेयर्स के लिए, तो नेगेटिव इम्पैक्ट मतलब जा रहा है प्लेयर्स के ऊपर, उनके वो मतलब इफेक्ट हो रहे होंगे। और पाकिस्तान का इतना बड़ा मैच है पाकिस्तान के खिलाफ, तो वो मतलब उसमें कहीं ना कहीं जो है ना वो मेंटली डिस्टर्ब होंगे, और मेंटली डिस्टर्ब होंगे अगर वो मैच में जाएंगे, मैदान में जाएंगे, तो इस चीज़ का फ़ायदा पाकिस्तान को पहुँचेगा। हो सकता है, लेकिन मेरा ये ख्याल है कि विराट कोहली और जो उनकी टीम है वो काफ़ी सेटल्ड है। कोहली अब काफ़ी अर्से से कप्तान है और ये वो खिलाड़ी हैं जो कोहली के साथ ही खेल के आगे आए हैं, तो ये कोहली को जानते हैं और ये नील कुंबले को भी जानते होंगे क्योंकि नील कुंबले भी आईपीएल के साथ इन्वॉल्व है और वैसे भी इंडियन क्रिकेट के साथ इन्वॉल्व है। तो मेरा नहीं ख्याल कि ये कोई इतना बड़ा इशू होगा इनके लिए। हो सकता है और हम ये कह सकते हैं कि अगर ये कोच और कैप्टन की जो जंग है ये आगे बढ़ी तो इसका नुकसान इंडिया को होगा और हमें फ़ायदा हो सकता है इसका, क्योंकि अगर कुछ खिलाड़ियों ने नील कुंबले की हिमायत कर दी तो फिर ये कोहली के लिए भी मसला हो जाएगा कि वो क्या करे अब, क्योंकि वो तो ये चाह रहे हैं कि नील कुंबले कोचिंग से हट जाए और वो भी अपना कोच या मतलब कोई ऐसा कोच आए कि जो उनकी सुने। लेकिन अभी देखना ये है कि बीसीसीआई क्या फैसला करता है इस बारे में। अच्छा, कुछ दिन कबल इंडिया के बाद अफगानिस्तान ने भी पाकिस्तान के साथ सीरीज़ खेलने से इनकार कर दिया था, जबकि अभी ये नई स्टेटमेंट आई कि पाकिस्तान ने भी अफगानिस्तान के साथ तमाम सीरीज़ को कैंसिल कर दिया। क्या कहना है आपका इस बारे में? ऐसे था कि पाकिस्तान ने ऐसा था कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने गवर्नमेंट की इजाज़त के बिना, ठीक है ना, अफ़गानिस्तान को, जो आप सब जानते हैं कि अफ़गानिस्तान में क्या सिचुएशन है, वहाँ पे अमन अमान की क्या सूरत हाल है, बहुत ही ज़्यादा मखदूश सूरत हाल है, अमन अमान की जंग चल रही है और आए रोज़ वहाँ पे हमले होते रहते हैं। उसके बावजूद पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने अफ़गानिस्तान को क्रिकेट सीरीज़ खेलने की पेशकश की थी, लेकिन अफ़गानिस्तान ने यहाँ पे ये बात भी याद रखें कि अफ़गानिस्तान को क्रिकेट की दुनिया में लाने के लिए एक अच्छी क्रिकेट टीम बनने में सबसे ज़्यादा मदद पाकिस्तान ने की है। पाकिस्तान ने अपने ग्राउंड्स दिए अफ़गान क्रिकेट टीम को खेलने के लिए, यहाँ की अकेडमीज़ जितनी थी, यहाँ पे अफ़गान क्रिकेटर्स आते थे, उन्होंने यहाँ से क्रिकेट सीखी और एक अच्छी क्रिकेट टीम बनने में सबसे अहम रोल जो था वो पाकिस्तान ने प्ले किया था। लेकिन उसके बावजूद एहसान फरामोशी करते हुए अफ़गानिस्तान ने क्रिकेट सीरीज खेलने से पाकिस्तान से इनकार कर दिया था। ये भी तो कहा गया है ना कि अफगानिस्तान भी इंडिया के ही नक्शे कदम पर चल रहा है। ज़ाहिर तो यूं ही लगता है और कुछ अर्से में देखने में भी आया है कि भारतीय क्रिकेट बोर्ड का असर और रसूख अफगान क्रिकेट बोर्ड के ऊपर काफ़ी ज़्यादा बड़ा है। उसके बाद से उन्होंने इनकार किया था, लेकिन इस मरतबा पीसीबी भी चुप नहीं रहा। पीसीबी ने भी अफगान क्रिकेट बोर्ड को मुंह तोड़ जवाब दिया। पीसीबी ने अफगान क्रिकेट बोर्ड के साथ जितने भी हमारे क्रिकेट सीरीज़ को लेके बायलैटरल जितने भी एग्रीमेंट्स वो सब के सब कैंसिल कर दिए हैं, सब के सब मनसूख कर दिए हैं। और अब इसमें देखते हैं कि पीसीबी का कहना था कि कुछ अर्सा पहले अफ़गान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन पाकिस्तान आए थे, उन्होंने कहा था कि कोशिश ये होनी चाहिए कि खेल और सियासत को अलग रखा जाए, लेकिन अब अफ़गान क्रिकेट बोर्ड खुद सियासत को घसीट कर खेल में लेके आ रहा है, तो उसका जवाब भी हम पर देना लाजिम है। क्यों ज़ीशान, आपको लगता है खेल और सियासत को मिक्स किया जा रहा है? बिल्कुल किया जा रहा है और मेरा ख्याल है कि इसमें पीसीबी की शायद ज़्यादा गलती है। हमें यह अंदाज़ा होना चाहिए था कि जो अफगान क्रिकेट बोर्ड है उसकी कोई इतनी से नहीं है अपने उसमें, और हमें खुद ही अंदाज़ा होना चाहिए था कि अफगानिस्तान के हालात ऐसे नहीं है कि आप क्रिकेट टीम वहाँ भेज सकें और वहाँ जाके एक प्रॉपर क्रिकेट मैच खेल सकें। तो ये पीसीबी ने क्योंकि हुकूमत की इजाज़त के बगैर काम किया था और अब
ये मेरा ख्याल है दूसरी या तीसरी बार ऐसे ही हुआ है कि अफगानिस्तान ने हमारे साथ कोई कमिटमेंट की और वो वापस ले रही है। हमें ये भी याद रखना चाहिए कि अफगानिस्तान की टीम के जो 3-4 अहम प्लेयर्स हैं, मोहम्मद नबी हो गए, एक हामिद हसन होते थे और 2-3 और प्लेयर थे, वो यहीं पेशावर में ही बड़े थे और यहीं की क्लब क्रिकेट खेली और यहीं से वो बेसिकली अपनी नेशनल टीम में गए हैं। तो ये अफगानिस्तान की जो टीम है, इन्हें मेरा ख्याल है कि ये याद रखना चाहिए कि अगर इनकी जो टीम बनी है उसके कुछ ऐसे अहम प्लेयर जो हैं वो हमारी ही गलियों में पढ़ के जवान हुए थे और हमारी ही क्लब्स के क्रिकेट खेली है, तो अगर वो एहसान फरामोशी ना करें तो उनके लिए ज़्यादा अच्छा होगा। अच्छा ज़िशान, ऐसा था कि अफगान क्रिकेट लीग का भी इनकाद हो रहा है, उसमें काफ़ी सारे पाकिस्तानी खिलाड़ियों के लिए, अब जैसे अफगान क्रिकेट बोर्ड का बिहेवियर है, क्या ख्याल है आपके ख्याल में? मेरे ख्याल में, मेरी ओपिनियन तो ये है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को जितने भी प्लेयर्स जो पाकिस्तान के वहाँ पे खेलने जा रहे हैं, पाकिस्तान को मना कर देना चाहिए। एग्जैक्टली, ताज़ा अपडेट यही है कि पीसीबी ने अपने प्लेयर्स को कह दिया कि आप में से कोई वो क्रिकेट लीग नहीं खेलने जा रहा, हम आप में से किसी को एनओसी नहीं देंगे। और ये अच्छी बात है कि अगर वो हमारे साथ ये सलूक कर रहे हैं तो हमें भी ऐसे को ऐसा जवाब ही देना चाहिए और हमें भी उन्हें बताना चाहिए कि अगर आप हमारे साथ क्रिकेट खेलने में इंटरेस्टेड नहीं है तो हमें भी कोई ज़रूरत नहीं है कि हम आपके साथ आपके मोहल्ले में आके क्रिकेट खेलें, हम अपनी गली में ही क्रिकेट खेल लेंगे। लेकिन आपको नहीं लगता कि ये पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के लिए नुकसान है कि 2 टीमों ने मना कर दिया, इस तरह और भी फ्यूचर में टीम्स मना कर सकती हैं, तो इससे पीएसएल को नुकसान नहीं होगा? नहीं, ऐसा नहीं लगता। मेरे ख्याल में अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड कोई बहुत बड़ी टीम नहीं है, अभी एक ऐसी टीम नहीं बनेगी जिसकी वजह से, जिसके इनकार करने की वजह से पाकिस्तान को नुकसान पहुँचे। जो पीएसएल के आगे मैचेस पाकिस्तान करवाने की कोशिश कर रहा है पाकिस्तान में, उसके लिए अफगानिस्तान पर डिपेंड करने की ज़रूरत नहीं है हमें। हाँ, बेहतर हमें आईसीसी में अच्छी लॉबिंग करने की ज़रूरत है। हम जितनी अच्छी लॉबिंग कर लेंगे तो उतनी जल्दी इंटरनेशनल क्रिकेट पाकिस्तान में वापस आ जाएगी। अच्छा, जैसे कि पीएसएल को पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का सबसे बड़ा टूर्नामेंट माना जाता है, उसी टूर्नामेंट में एक और टीम का इजाफा किया है जो कि मुल्तान की टीम है, क्या ख्याल है आपका इस बारे में? कैसा फैसला है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का? ज़बरदस्त फैसला है। काफ़ी दिन से इस बारे में मतलब मामला चल रहे थे पीसीबी में और बिल आखिर 6ठी टीम भी शामिल कर ली गई है। अब मुल्तान की टीम शामिल की गई है और दुबई बेस्ड एक पाकिस्तानी कंपनी है, शॉन ग्रुप्स हैं, उन्होंने $5.2 मिलियन के एवज जो है वो मुल्तान की टीम को ख़रीदा है। अब इसके बारे में मज़ीद आपको ज़िशान ही बता सकते। बिल्कुल, पाकिस्तान सुपर लीग में ये 6ठी टीम जो है ये पिछले एडिशन में भी शामिल करने की कोशिश हुई थी, लेकिन उस टाइम जो 5 फ्रेंचाइजी थी उन्होंने ये कहा था कि नहीं, अभी आपका और हमारा मुआहदा है कि हम 2 साल जो है कोई नई टीम नहीं लेके आएंगे, तो आपको ये मुआहदे पर अमल करना चाहिए, क्योंकि रेवेन्यू वगैरह के इशूज़ चल रहे थे। तो इस वजह से पीसीबी ने पिछले साल जो है पीएसएल में 6ठी टीम शामिल करने का जो अपना फैसला था वो मुलतवी कर दिया था। इस साल पीसीबी ने कहा कि हम पीएसएल की जो फ्रेंचाइज है वो और लेके आएंगे और अब मुल्तान की टीम को शामिल कर लिया गया है। मेरा ख्याल है कि अगर कश्मीर या गिलगित बल्तिस्तान की टीम को शामिल किया जाता है तो ज़्यादा अच्छा फैसला होता है, क्योंकि चारों सूबों से एक जो टीम, चारों सूबों की जो दारुलहुकूमत उनकी टीम शामिल है और इस्लामाबाद की टीम भी है, तो ये ज़्यादा अच्छा फैसला होता है कि अगर कश्मीर या गिलगित बल्तिस्तान की टीम को लेकर आता है, क्योंकि उससे कौमी इबादत का इमेज जाता है और आपकी दुनिया को बताता है कि हमारे यहाँ जो चारों सूबे हैं, जो चारों सूबे हैं, कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान है, उन सब की टीम इसमें हिस्सा रहती हैं और ये आपके अपने लोगों के लिए भी एक अच्छा मैसेज होता है। आपको लगता है जो 7वीं टीम आएगी वो गिलगित बल्तिस्तान की आ सकती है? नहीं, हो सकता है। अभी तो चूंकि आप देखें कि ये टूर्नामेंट जो पीएसएल अभी 2 साल हुए हैं सिर्फ इसको आए हुए और अभी इसको काफ़ी लंबा सफ़र तय करना है, तो अभी 6ठी टीम अभी आके शामिल हुई है। ग्रेजुअली जब ये मज़ीद एक बड़ा ब्रांड बनेगा, ऑलरेडी ये बन चुका है, लेकिन इससे भी बड़ा जब इसकी मज़ीद कामयाबी हासिल करेगा तो ऑब्वियसली और टीम्स भी शामिल होंगी। जैसे आईपीएल को आप देखते हैं कि वो एक्सपेंड हुई ग्रेजुअली टाइम के साथ साथ, तो पीएसएल भी एक्सपेंड करेगी और गिलगित बल्तिस्तान की टीम है, कश्मीर की टीम है, वो भी आई होप सो कि ग्रेजुअली वो भी उनको भी शामिल कर लिया जाएगा। मुल्तान की टीम शामिल हुई है, 6ठी टीम का शामिल होना ये बहुत बड़ा इम्पैक्ट होगा पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के ऊपर, पाकिस्तान क्रिकेट के ऊपर, क्योंकि जो प्लेयर्स 5 टीमों में ज़ाहिर सी बात है एक लिमिटेड पूल ऑफ प्लेयर्स भी रखे जा सकते थे। अब जिन प्लेयर्स को चांस नहीं मिल पा रहा था पीएसएल में खेलने का, अब वो 6ठी टीम के आने की वजह से और मज़ीद प्लेयर आएंगे, लोकल प्लेयर्स जो होंगे पाकिस्तान के वो आएंगे, इंटरनेशनल प्लेयर्स आएंगे, तो ऑब्वियसली ये पाकिस्तान क्रिकेट के लिए बहुत ज़बरदस्त कदम है। जी ज़िशान, आपका क्या ख्याल है? मैं अली की बात से एग्री करूँगा कि लोकल प्लेयर्स आएंगे और मेरा ये ख्याल है कि इससे जो है जनूबी पंजाब जो हमारा एरिया है वो काफ़ी निगलेक्ट होता है इन चीज़ों में, क्योंकि वहाँ पे जो है उस तरह की प्रॉपर क्रिकेट फैसिलिटीज़ नहीं है। तो ये टीम अगर पीएसएल में ये 6ठी टीम आई है तो हमें ये चाहिए कि अब हम जो 6ठी टीम है इसके अंदर वहाँ के जो खिलाड़ी हैं उनको ज़्यादा प्रेफरेंस दें, क्योंकि ये देखने में आया है कि पीएसएल में भी कुछ जो खिलाड़ी हैं वो पसंद नापसंद की बुनियाद पर लिए गए, लेकिन मैं उम्मीद करता हूँ कि जी मुल्तान की टीम में इसमें कोशिश ये की जाएगी जो लोकल प्लेयर वहाँ के ज़्यादा हैं उनको ऐड किया जाए, ताकि जो वहाँ के खिलाड़ी हैं उनको ये पता लगे कि हाँ अगर हम अपने डोमेस्टिक लेवल पर परफॉर्म करते हैं तो हमें उसका सिला मिलेगा। अच्छा ज़िशान, मतलब पीएसएल के बारे में तो हम बात कर ही रहे हैं। आज आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी का दूसरा बड़ा मैच भी है ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के दरमियान।
जिशान, ये मैच आज खेला जाएगा, बर्मिंघम में खेला जाएगा। पॉइंट ये यहाँ पे नोट किया जाए कि बर्मिंघम में ही पाकिस्तान और इंडिया का मैच भी होना है। अब इसका आज के मैच का फ़ायदा ये होगा कि हमें अंदाज़ा हो जाएगा कि बर्मिंघम की पिच कैसी है और वहाँ का मतलब वेदर कैसा होगा, ठीक है। तो आज के मैच में इन ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की टीमों के ऊपर तो सबकी नज़र होगी, लेकिन पाकिस्तान और इंडिया की टीमों की भी खास नज़र होगी इस मैच के ऊपर, क्योंकि उनको काफ़ी अच्छे से अंदाज़ा हो जाएगा इस मैच से कि उन्हें किस किस्म की प्रिपरेशन करने की ज़रूरत है, उस किस कॉम्बिनेशन के साथ संडे को जो मैच होना उसमें जाने की ज़रूरत है। क्योंकि अब ये चीज़ यहाँ पर देखने वाली होगी कि जो बर्मिंघम की पिच है वो कितने रन देती है। ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड के मैच में हम ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि कोई एक टीम 350 भी कर सकती है, ज़्यादा भी कर सकते हैं, क्योंकि दोनों के बैटिंग लाने पे इतनी अच्छी मौजूद है कि वो अगर एक अच्छी पिच उन्हें मिले तो वो आराम से 350 से 450 आराम से। अगर हम आज के मैच की बात करें, दो बड़ी टीम्स के दरमियान का मैच है, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड पहले फाइनल्स में गई थी और ऑस्ट्रेलिया वर्ल्ड वाइड एक अच्छी टीम मानी जाती है। क्या लगता है कौन सी टीम स्ट्रॉन्ग रहेगी आज? चैंपियन है वैसे, करंटली वर्ल्ड चैंपियन है ऑस्ट्रेलिया, ठीक है, और रिसेंटली दोनों का रिकॉर्ड काफ़ी अच्छा रहा है। न्यूजीलैंड और मेरा फाइनल भी वर्ल्ड कप का दोनों के दरमियान में हुआ था, और नहीं गालिबन उससे पिछली चैंपियंस ट्रॉफी का फाइनल भी ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड को मोस्टली ऑस्ट्रेलिया डोमिनेट करता है न्यूजीलैंड के ऊपर। न्यूजीलैंड का कॉम्बिनेशन इस मतलब अच्छा बना हुआ है, ऑस्ट्रेलिया का कॉम्बिनेशन भी अच्छा बना हुआ है, तो आई होपफुल के हम होपफुल हैं कि आज का मैच अच्छा देखने को मिलेगा। ये सिमिलरिटी है कि दोनों टीमों के पास जो प्लेयर्स हैं वो एक जैसी हैं, यानी बहुत ज़्यादा कोई एक्सपीरियंस प्लेयर दोनों में से किसी के पास उस तरह से नहीं है, यानी मतलब क्योंकि 400-500 मैचेस खेलने वाला प्लेयर नहीं है। ब्रैंडन मैकलम रिटायर हो चुके हैं, ऑस्ट्रेलिया में भी अब वो चीज़ नहीं रही, तो दोनों के जो टीम्स हैं वो यंग हैं, एनर्जेटिक हैं, बहुत अच्छी टीमें हैं और दोनों पिछले 2-3 साल से अच्छी क्रिकेट खेल रही हैं। तो हम ये देख सकते हैं, हम ये जान सकते हैं कि ये जो मैच है ये अच्छा होगा, और हमें ये उम्मीद करनी चाहिए कि ये जो बर्मिंघम की पिच है ये पाकिस्तान इंडिया के मैच में भी ऐसी ही खेले जैसी आज खेलेगी। और जहाँ तक मौसम की बात है, मेरा ख्याल है कि आज बारिश की पेशगोई है, लेकिन ये देखने की बात है कि वो कितनी बारिश होती है। हाँ, बारिश अगर होती भी है, ये भी बहुत ज़्यादा ये चीज़ देखनी होगी कि अगर पिच जो है वहाँ की बैटिंग के लिए साजगार है और बारिश होती है, तो बारिश का क्या आया कि वो बॉलर्स जो फास्ट बॉलर्स है खासकर उनको उससे कुछ हेल्प मिलेगी या नहीं, ये चीज़ें मेरे ख्याल में देखनी होगी। और पाकिस्तान यकीनी तौर पर पाकिस्तानी कैंप जो है, जो कोचेज़ हैं और कैप्टन हैं सरफराज अहमद, जो इन चीज़ों के ऊपर बहुत ज़्यादा मतलब उनको देख रहे होंगे। अब देखना है कि ये आई होप सो कि जो आज का मैच है उसकी वजह से पाकिस्तानी टीम जो है उसको काफ़ी हेल्प मिलेगी। आप दोनों से सवाल करूं कि दोनों टीम्स में से आप किस टीम को सपोर्ट करें, ऑस्ट्रेलिया या न्यूजीलैंड, तो क्या ओपिनियन देंगे? हमारी सपोर्ट तो जो है ना वो जो अच्छी क्रिकेट खेलेगी उसके साथ है, और एक फेवरेट टीम होती है ना, किसका दोनों असल में एक्चुअली दोनों टीमें जो है ना वो एक ही तरह की ब्रांड की क्रिकेट खेलती हैं, काफ़ी एग्रेसिव क्रिकेट खेलती हैं, एक ही रीजन से इन दोनों टीमों का ताल्लुक है। तो वैसे तो मेरी फेवरेट टीम तो न्यूजीलैंड है। एग्जैक्टली मैं भी न्यूजीलैंड को चाहूँगा जीते, लेकिन ऑन पेपर देखें और रिकॉर्ड उठा के देखें तो ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड को डोमिनेट करती है। तो लग रहा है कि शायद इस बार भी यही हो, लेकिन अगर न्यूजीलैंड जीते तो ज़्यादा खुशी होगी। चलिए, हम उम्मीद करते हैं कि जो आपकी फेवरेट टीम है वो जीत जाए। रिजल्ट तो हमें कल ही पता चलेंगे। जी नाज़रीन, तो ये था आज का आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी स्पेशल। कल फिर हाजिर होंगे, देखते रहिए उर्दू पॉइंट।